जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने नहीं रोका, उसको हिंदुस्तान की जनता ने रोक दिया। उनको नीति से, विचार से, व्यवहार से किसी भी देश की दिशा वहाँ का नौजवान तय करता है। ये समय है, यही समय है, सही समय है कि देश का एक एक नौजवान राष्ट्र के विचार के साथ खड़ा हो। ये घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, इतने घोटाले गिनाऊं, लेकिन वोट चोरी का आरोप लगाना ये संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर सीधा सीधा एक तरीके का अपमान है। मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। जब कांग्रेस जीतती है तब तो आरोप लगाते नहीं, हारते हैं तब चोरी का आरोप लगाते हैं। देश में सबसे बड़ा चोर कोई, रजिस्टर्ड चोर कोई, तो कांग्रेस पार्टी है। पूरी फुल ऑन है यहाँ पर। पिछली बार रौनक खत्री जीत गए थे NSUI से इतने सालों बाद, इस बार क्या माहौल है? इस बार ABVP जीतेगी, माहौल अच्छा है और जो संकेत और जिस तरीके की सकारात्मकता विद्यार्थियों में दिखती है, और केवल इसलिए नहीं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी आइडियोलॉजी के नाम पर राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय भी अछूता नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड जनरेशन है, ज़रूरी है कि वो देश के मुद्दों पर इस तरीके के विचार के साथ खड़ी है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का हर बुद्धिजीवी, हर ऊर्जावान और देश के हित में सोचने वाला विद्यार्थी ABVP के साथ रहेगा। NSUI आरोप लगा रही है कि उन्हें रोका जा रहा है इलेक्शन लड़ने से, उनकी वो सरकारें रोके जा रही है और सब कुछ। तो ये उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमने नहीं रोका, उसको हिंदुस्तान की जनता ने रोक दिया। उनको नीति से, विचार से, व्यवहार से पहले से नकार चुके हैं, इसलिए बचे कुछ अवशेष हैं तो रुके हुए हैं। तो इस बार आपको लगता है कि महिला प्रत्याशी जो खड़ी की है NSUI ने, तो वो एक चैलेंज हो सकता है? देखिए, जब हम समानता की बात करते हैं तो महिला हो या पुरुष हो, अच्छी बात है। जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी बड़ी बहस होती है, इसलिए युद्ध के मैदान में, लड़ाई में तो सब एक जैसे ही, सब अपना अपना प्रयत्न करेंगे, लेकिन विचार के तौर पर मुझे लगता है ABVP काफ़ी बढ़त बनाएगा। आपके एक स्टूडेंट्स के लिए लास्ट अपना जो आपका अगर कुछ बोलना चाहते हो तो? देखिए, मेरी तो एक विशेष अपील है कि जिस तरीके से भारत दुनिया के समक्ष स्वाभिमान से खड़ा हुआ है और दुनिया के सबसे युवा देश है, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को निश्चित रूप से मेरी अपील रहेगी कि वो देश के विचार के साथ चलें। आपने देखा होगा कि बिहार में लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कर्नाटक में भी लगाया, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देश में सबसे बड़ा चोर कोई, रजिस्टर्ड चोर कोई, तो कांग्रेस पार्टी है। उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। जितने चोरी के आरोप अब तक लगे हैं वो कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं। जमीन पाताल से लेकर आसमान तक जितने चोरी के आरोप उन पर लगे हैं। कोई वोट चोरी नहीं होती। संविधान से निकली हुई चुनाव आयोग है, वो बहुत व्यवस्था के साथ ये सारी चीजें करवाते हैं। तो मुझे लगता है जनता फैसला कर देगी। भारत माता की ABVP जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद। ये थे सतीश पुनिया जी, हम रामजस कॉलेज में इस वक्त मौजूद है। हमने उनसे बातचीत की कि डूसू जो चुनाव होने वाले हैं उसका क्या माहौल है, और ABVP के समर्थन में उन्होंने कई बातें कही। वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उसको भी उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना चाहती है। ये पूरा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं सर को दे दूँगी, इस बार कर लो। जिनको वंदे मातरम पर ऐतराज है, जिनको तिरंगे पर ऐतराज है, जिनको भारत के संविधान पर ऐतराज है, आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय NSUI पर कांग्रेस पार्टी का बैनर लेकर आए होंगे, लेकिन उनका इतिहास इस तरीके का है। उस इतिहास से मुकाबला करने के लिए सामने लोग छात्र शक्ति बैठी है, उनके भुजाओं में, उनके लहू में इतना बल है। तो इतिहास के लिए विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। नौजवान भाइयों साथियों, ये केवल कैंपस की लड़ाई नहीं, ये उन लोगों के विचारों के खिलाफ लड़ाई है। इस देश के नौजवान आज भी इस तरीके से अपनी सोच को आगे करना चाहता हूँ। आप सब लोग नौजवान हैं जो तिरंगे 7:30 अभी कुछ दिनों पहले की घटना, अरे हटाओ 10 मिनट में बाहर डालेंगे, निकलो भाई सकते हैं। बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, कल के लिए भी तो ताकत बचनी चाहिए। हाँ भाई, नीचे इकट्ठे हो गए। कितने नौजवान आपकी तरह ऊर्जावान नौजवान मेरा होशियार जाने वाला, मैं लिटरली मैं थोड़ा सा दिखे, लेकिन नहीं पूरा एक लॉस करते हैं और काम में
तो मुझे सवाल है। बहुत बड़ा संगठन है। हर युवा आने वाले सभी नए बच्चों का हर तरीके से मदद करके उनको संबल प्रदान करता है। उनके हर चीज के अंदर वो कंधा से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहता है। यहाँ मैं अध्यक्ष पद हेतु आरण्य मान जी, उपाध्यक्ष गोविंद तंवर जी, व सचिव पद हेतु कुणाल चौधरी जी, सह सचिव पद हेतु दीपिका झा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ तथा आप सभी से इनके सपोर्ट की आशा करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद भाई साहब। मेरा आप सगळ्यांना रिक्वेस्ट है, आप सगळ्यांना निवेदन है कि वो कार्यक्रम आपने सबको है, आप जो बीच में खड़े हैं, पीछे अपना भाई बहन बैठे हुए प्रोग्राम ने पूरे ने देख नहीं पा रहे हैं, तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप पूरी व्यवस्था बनाओ। माता की सगळा जोर बोलो मेरे साथ है, सगळा जोर नारा लगाओ, बोलो भारत माता की वंदे। जिसी बाई जातड़ी लड़े सी झाड़ो झाड़, वे ही जिंदा रह गया जो लड़ते रहे बारंबार। यही राजस्थान की मिट्टी की पहचान है। पुनिया जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का स्वागत करते हुए यूपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं इस पुनिया जी, हरियाणा के प्रभारी हैं, राजस्थान। आगे के स्वागत के कार्यक्रम आप त्रिभुवन सिंह जी हैं, आप बाड़मेर राजवंश से संबंध रखते हैं। आपने भारत का यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थान पर भारत का नेतृत्व किया है। आपके स्वागत के लिए मैं राम सिंह जी इंदा एवं शैतान सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। यूपी के पदाधिकारी बैठे हैं।